सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में स्थानीय स्वयंसेवी संस्था सहयोगिनी भी रैलियों और शपथ ग्रहण कार्यक्रमों के जरिए इस कुप्रथा को खत्म करने का अभियान में लग गई है। सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 27 तारीख को हुई है। यह अभियान देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत आह्वान के समर्थन में चलाया जा रहा है। इसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया था। अभियान में पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए सहयोगिनी के निदेशक गौतम सागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है और उसे खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है। भारत अभियान का कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया, जो कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। सहयोगिनी सहित 250 एनजीओ पहले से इस मुद्दे पर 2 वर्षों से कार्य कर रही है और कल लॉन्च होने के बाद यह एक सरकारी कार्यक्रम तय हुआ है और यह अभियान जो है सो गांव-गांव तक जाएगा सरकारी तंत्र के थ्रू और बाल विवाह रुकेगा, यह हमें उम्मीद है। और जो हमारा सपना है 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का, वह पूरा होगा। इसमें सभी मीडिया से लेकर समाज के सभी स्टेक होल्डर का सहयोग जरूरी है, क्योंकि ये एक सामाजिक कुप्रथा है जिसे रोकना सबके लिए दायित्व बनता है कि इसे रोका जाए। और अभी जो मुख्य रूप से बाल विवाह के कारण सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है समाज में, वो लड़कियों को है, क्योंकि उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, वो भी पुलिस बनना चाहती है, वो भी पायलट बनना चाहती है, वो भी इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन 18 वर्ष के बाद पहले ही उनका शादी जब हो जाता है 18 वर्ष से पहले, तो सभी सपना धरा का धरा रह जाता है और वो जो है उसका प्रभाव हमारे समाज में भी पड़ता है और दी पर भी पड़ता है। क्योंकि जब बाल विवाह होता है तो लड़कियों का शादी कम उम्र में होता है तो जच्चा बच्चा दोनों कमज़ोर होते हैं। कई मामलों में लड़कियां गर्भवती हो जाती है कम उम्र में, तो उनकी मौत भी हो जाती है। जो वर्क फोर्स है वो भी काम सही ढंग से नहीं होता है। तो इस तरह से जो बाल विवाह के कारण जो समस्या है उसको समाधान करना हम सभी का जिम्मेवारी बनता है और इस अभियान को हम लोग ज़रूर सफल करेंगे। सभी के सहयोग से 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का सपना को हम लोग साकार करेंगे। धन्यवाद। क्या क्या आंकड़े हैं आपके पास? बाल विवाह भारत में जो है सो बाल विवाह का अभी जो NHFS यूनिसेफ का जो सर्वे है उसके अनुसार 23% पूरे भारत का ऑल ओवर है, लेकिन हमारा बोकारो ज़िला में 26% से एभव बाल विवाह अभी हो रहा है सरकारी आंकड़े के अनुसार, जो कि आप लोग भी अनुभव करते होंगे अपने गांव देहात में कि लड़कियों का शादी कम उम्र में हो जा रहा है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। घर में घरेलू हिंसा, लड़कियां कमज़ोर हो जाती है, स्वास्थ्य रूप से एनेमिक हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। तो सब कारण का जड़ जो है सो बाल विवाह है। लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं तो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। जेंडर को लेकर के बहुत सारा मामला है, जो सेक्स रेशियो है वो भी है, कम हो जा रहा है। तो इस तरह से जो सब का जड़ जो बाल विवाह है उसको समाप्त करना हमें ज़रूरी है और बोकारो ज़िला का जो 26% का जो बाल विवाह का रेशियो है उसको घटा के हमको 2030 तक जीरो हम लोगों को कर देना है। तो बाल विवाह का जो मामला है इसको लेकर के जो है पहले से गैर सरकारी स्तर पर हम लोग अभियान सहयोगिनी सहित 250 NGO पूरे भारत में 400 जिलों में यह अभियान चला रहे थे बाल विवाह मुक्त करने के लिए। अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार ने भी इसको इनिशिएटिव लिया है, इस पर जो है सो कल बाल विवाह मुक्त अभियान का जो लॉन्च हुआ है उसके बाद जो है सो बाल विवाह के लिए जो नामित पदाधिकारी पहले से, जैसे झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हुआ करते थे, इसके बाद झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके उसमें और भी पदाधिकारियों को जोड़ा है, जैसे CDPO, उसके बाद पंचायत सचिव, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी को भी इसमें योगदान देना है और इसके अलावा DC, SDO 7 प्रकार के पदाधिकारी को और शामिल किया है, जिनका दायित्व जो है सो बाल विवाह को रोकने का है। और इसको लेकर के जो है सो चूँकि जागरूकता का सबसे ज़्यादा इसमें मामला बनता है, पदाधिकारियों तक भी यह सूचना जाना चाहिए कि हम इस अभियान में मेरा क्या योगदान है।
और पब्लिक के पास से लेकर के मीडिया सभी के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा कुप्रथा है, इसको रोकना जरूरी है और इसमें जो है तो सभी का सहयोग का भी जरूरी है और तभी ये हमारा जो 2030 तक जो बाल विवाह मुक्त भारत है वो सपना पूरा हो पाएगा।